जय श्री कृष्ण दोस्तों भगवत गीता से माइंडफुलनेस विकसित कैसे किया जाए, यानी कि वर्तमान में जीने की कला, ये हम कैसे सीख सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस तेज तर्रार दुनिया में या तो लोग अतीत की चिंता में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। इस वजह से तनाव, चिंता और असंतोष बढ़ता जा रहा है। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना एक ऐसी तकनीक है जो मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। भगवत गीता में माइंडफुलनेस की अवधारणा काफी गहराई से मौजूद है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करता है और वर्तमान में जीता है, वही सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। तो चलिए दोस्तों गीता के कुछ शिक्षाओं को माइंडफुलनेस के संदर्भ में समझते हैं कि कैसे वर्तमान में ध्यान केंद्रित करें। गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक जो है वो कहता है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति और चिंता को त्याग दो। माइंडफुलनेस का मूल सिद्धांत यही है कि हम पूरी तरह से अपने कार्य पर ध्यान दें, न कि परिणामों की चिंता पर। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो हमारा प्रदर्शन भी बेहतर होता है और तनाव भी कम होता है। काम के दौरान ध्यान भटकने से बचें और जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाएं। यही है माइंडफुलनेस। दूसरा, मन को नियंत्रित करना। माइंडफुलनेस से कैसे मन को नियंत्रित किया जाता है? मन को भटकने से रोकना, अर्थात मन को भटकने से रोकना। तो इसमें गीता का 6वां अध्याय का 5वां श्लोक हमें बताता है कि उदरे दात्मनात्मनं नात्मनं मव साधयते, अर्थात व्यक्ति को स्वयं अपना उत्थान करना चाहिए और स्वयं को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। मन स्वभाव से चंचल होता है और बार बार भूतकाल और भविष्य के विचारों में उलझता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें अपने विचारों को पहचानने और उन्हें वर्तमान में लाने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन हमारा मित्र बन सकता है और शत्रु भी। यदि हम उसे नियंत्रित करना सीख लें तो हम शांत और स्थित रह सकते हैं। तीसरा, माइंडफुलनेस के द्वारा ध्यान और सांस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। भगवत गीता के ध्यान योग में श्वास और ध्यान पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है और अध्याय 6 के 11 श्लोका में बताता है कि स्वच्छ और शांत बैठकर कैसे मन को एकाग्र करके ध्यान करना चाहिए। माइंडफुलनेस का एक प्रमुख अभ्यास मेडिटेशन और श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। गीता में बताया गया है कि नियमित ध्यान करने से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और व्यक्ति अधिक केंद्रित महसूस करता है। दिन में कुछ मिनटों तक सांसों पर ध्यान केंद्रित करना हमें वर्तमान में रहने में मदद करता है। ब्रीथिंग अवेयरनेस हमें वर्तमान में रहने में मदद करता है। चौथा, हमें माइंडफुलनेस से समता का भाव उत्पन्न होता है हमारे अंदर। सम दुख सुख धीर सो मृत्युवाय कल्पते, गीता के दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक कहता है कि जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है वह अमरत्व के योग्य बनता है। माइंडफुलनेस का मतलब है केवल आनंदित रहना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति को स्वीकार करना और उसमें स्थिर रहना भी है। अगर हम किसी नकारात्मक स्थिति में हैं तो उसे टालने या उसमें भागने की बजाय उसे ध्यानपूर्वक स्वीकार करें और उस पर सही प्रतिक्रिया दें। जब हम सुख दुख को समान भाव से देखते हैं तो मानसिक शांति बनी रहती है। पांचवा, इसके द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। हम अपने संवेगों को पहचान सकते हैं और उसे प्रबंधित कर सकते हैं। यपि कौन्तेय पुरस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसंभमना, गीता का दूसरा
अध्याय का 60वां श्लोक कहता है कि चंचल इंद्रियां व्यक्ति के मन को बलपूर्वक खींच ले जाती हैं। माइंडफुलनेस का एक महत्वपूर्ण पहलू स्वयं के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझना है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखते हैं, तो हम उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। भावनाओं को दबाने के बजाय उनका अवलोकन करें, उन्हें समझें और फिर शांत चित्त से यही निर्णय लें। इस प्रकार भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि माइंडफुलनेस केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना, परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देना, ध्यान और योग के माध्यम से मन को स्थिर करना, इंद्रियों और भावनाओं को पहचान कर नियंत्रित करना। अगर हम गीता की इस शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो हम अधिक शांत, संतुलित और जागरूक जीवन जी सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास न केवल तनाव कम करने में मदद करता है, बल्कि हमें अधिक प्रभावी, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।